अब ये कि ओबिसिटी जो है ग्रॉसली स्पीकिंग ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कम कर देती है, क्योंकि पूरा बॉडी सिस्टम्स आपके अफेक्ट होते हैं इससे, और सारे बॉडी के सिस्टम्स में कोई ना कोई डिजीज़ आ जाती हैं, और जिसकी वजह से लाइफ क्वालिटी एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी दोनों ही कम हो जाती हैं। ठीक है, जितनी ओबिसिटी, जितना लेवल ऑफ ओबिसिटी या फिर मोटापे का जितना लेवल ज़्यादा होगा, उतना ही ये मसाइल ज़्यादा होंगे, और इन मसाइल की वजह से वैसे ही ज़िंदगी का मज़ा भी ख़राब होगा, और ज़िंदगी भी एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी टर्म है, मेडिकली यूज़ करते हैं कि वो भी कम हो जाती है। ठीक है, इट इज़ अ कैलकुलेटेड फैक्ट। अच्छा, अब ऑर्गन्स कौन से अफेक्ट होते हैं ओबिसिटी से या फिर मोटापे से? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखते होंगे कि ओबीस पीपल को ज़्यादा ब्लड प्रेशर के मसाइल होते हैं, या टाइप 2 डायबिटीज़ होती हैं। ऑल्दो कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो ओल्ड एज की में मोस्ट कॉमनली होती है, बट अब हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से, या फिर मोटापे की वजह से, या हमारी लाइफस्टाइल में कुछ भी ऐसा है, या स्ट्रेस की वजह से वो अर्ली एज में भी होना शुरू हो गई है। और पास्ट 1 डेकेड में मोटापे की शरह भी ज़्यादा हुई है वर्ल्ड हेल्थ स्टडीज़ के अकॉर्डिंगली। और अब ऑलमोस्ट अब बच्चों में भी पिछले 10 सालों में 1/3 ऑफ द जो चाइल्ड पॉपुलेशन है उनमें ओबिसिटी, मोटापे का जो है रेशो वो ज़्यादा हो गई है। तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ भी इवन अर्लियर भी हो सकती है, अगर बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स इस तरह के हैं और ईटिंग पैटर्न आपके ऐसे हैं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है तो। वेल, हाइपरटेंशन इसके जो मोटापे की बीमारियां हैं, मोटापे की वजह से होती हैं, तो उनमें हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ हैं, हाई बैड कोलेस्ट्रॉल्स हैं जिसकी वजह से हार्ट के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, एंजाइना हो जाता है, हार्ट अटैक्स हो सकते हैं, और स्ट्रोक हो जाता है, जो कि दिमाग की में कोई रग फट भी सकती है, या फिर क्लॉटिंग हो सकती है जिसकी वजह से फालज हो जाता है लोगों को, और पित्ते में पथरियाँ हो सकती हैं। इसके अलावा इंसान वैसे ही लेज़ी रहता है। ठीक है, इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता, क्योंकि मूवमेंट्स, या तो वो वैसे मोटापे की वजह से कुछ हार्मोन भी ऐसे रिलीज़ होते हैं कि बॉडी जो है वो स्लीपिंग उसमें रहता है, मोड में। और दूसरी बात ये कि मोटापे की वजह से जॉइंट्स भी बैडली अफेक्ट होते हैं, क्योंकि जॉइंट्स की मूवमेंट्स भी अफेक्ट हो रही होती हैं, वो नहीं मूव कर पा रहे होते हैं, और कॉमनली हिप्स पे, नीज़ पे, स्पाइंस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है फुल बॉडी का, तो मतलब सारी मूवमेंट्स ये वाली आपकी स्टॉप हो जाती हैं। ऑल अदर मूवमेंट्स टू, लाइक आप शोल्डर जॉइंट्स, नेक मूवमेंट्स, एवरीथिंग, पूरा बॉडी ही स्लगिश एंड लेजी हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब नीज जॉइंट्स का कोई और इशू नहीं हो सकता, और इश्यूज भी हो सकते हैं। वो तो आपके डॉक्टर या स्पेशलिस्ट या आपकी हिस्ट्री पे आपको पता होता है कि ऑलरेडी कुछ प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है कि नहीं है। लेकिन जब वज़न ज़्यादा पड़ता है तो भी अर्थराइटिस, जोड़ों की सोजिश ज़्यादा हो जाती है, नीज़ की, और हिप के डिसलोकेशंस हो सकती हैं, और इट्स वेरी कॉमन इन ओबीज पेशेंट्स। हाँ, सोने में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, स्लीप एपनिया का शिकार रहते हैं लोग, उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप हो जाती है सोते हुए, और कई लोगों को 2-2 3-3 पिलोस रख के मतलब हेड रेस करके सोना पड़ता है, और फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे होते अक्सर लोगों के, और सर्जरीज की तरफ जाते हैं। अस्थमा ज़्यादा हो जाता है, इम्यूनिटी लो हो जाती है, इन्फेक्शंस हो जाते हैं, लिवर प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, डिप्रेशन, यस, डिप्रेशन हो जाता है। ठीक है, वेरी कॉमन विद ओबिसिटी। एंड क्योंकि इंसान वैसे ही स्लो होता है और उसको इतनी बीमारियां घेर लेती हैं, तो बीमारी का डिप्रेशन अलग, और दूसरा सोशल एक एंजाइटी बढ़ जाती है। मतलब एक वैसे ही, मतलब इंसान अगर स्लो होता है, स्लगिश होता है, तो वो अपने काम भी सही टाइम पे एफिशिएंटली नहीं कर पा रहा होता, तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट होती है, उसकी पूरी लाइफ क्वालिटी जो है वो पुअर हो जाती है। और रिसेंट स्टडीज़ में मैनी कैंसर्स जो हैं
उनका रिस्क भी बढ़ जाता है बहुत सारे कैंसर्स का। और फीमेल हेल्थ की तरफ आए तो एडोलिसेंस गर्ल्स जो होती हैं, यंग गर्ल्स, उनमें जो है पीरियड्स के इश्यूज़ हो जाते हैं, पीसीओडीज़ का इश्यूज़ हो जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज वेरी कॉमन, लाइक 70% ऑफ द पॉपुलेशन nowadays is suffering from to some extent suffering from it। और पीरियड्स के इश्यूज़ हैं, इसके अलावा इनफर्टिलिटी की सब फर्टिलिटी हो जाती है, कंसेप्शन में इश्यूज़ हो जाते हैं। ऑल्दो कि ये एक ओनली रीज़न नहीं है, बाकी भी कॉजेज़ रूल आउट मेल साइड पे, फीमेल साइड पे, और फैमिली हिस्ट्री में बाकी कॉजेज़ भी, और उनके लाइफस्टाइल में बाकी कॉजेज़ भी रूल आउट करने होते हैं। इवन स्मोकिंग से हो जाती है सब फर्टिलिटी। लेकिन मोटापा जो है ये तो बहुत बिगेस्ट रिस्क फैक्टर है अगर फीमेल की कॉज काउंटिंग में। तो मोटापे की वजह से उनकी एग ओवुलेशन वगैरह वो सारा साइकिल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, और इवन कंसीव हो भी जाए तो मिसकैरेजेस के रिस्क बढ़ जाते हैं, और डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और फिर ऐसी वेमेन को हाइपरटेंशन का रिस्क बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में, और हाइपरटेंशन अगर सीवियर हो जाए तो फिर इक्लैम्शिया और फिट्स एंड दैट्स इट, और उसकी कॉम्प्लिकेशन फर्दर। और टाइप 2 डायबिटीज़ मतलब लाइक इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है वैसे ही प्रेगनेंसी में। तो टाइप 2 डायबिटीज़ अगर हो जाए, या तो बच्चे को भी जो उस प्रेगनेंसी में पैदा होने वाला बच्चा है, अगर मतलब वो पैदा हो गया है तो शुरू में तो उसका वेट ज़्यादा होगा, या फिर उसके शुगर हाइपोग्लाइसेमिया का शुगर ड्रॉप होने के प्रॉब्लम्स होंगे उस बच्चे को, ठीक है। उसकी शुगर बार बार चेक करनी पड़ती है, और इसकी वजह से ये बड़ा रिस्की होता है बच्चों के लिए भी। ऐसे बच्चों को स्पेशल केयर में रखा जाता है हॉस्पिटल्स में भी, ताकि उनकी 1-1 घंटे के बाद शुगर चेक होती रहे, क्योंकि बच्चे नहीं बता सकते हैं, और उनकी शुगर ड्रॉप होना इज़ अ वेरी क्रिटिकल साइन कि जो कि अगर टाइमली पिक ना किया जाए तो वो जानलेवा भी होता है, साबित हो सकता है। अब ये कि हेल्थ जो है वो बिगेस्ट वेल्थ है इन लाइफ, तो इसकी कदर करें और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, वॉक करें, फ्रेश फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स फ्रेश एंड लेंटिल्स, सारी नेचुरल फूड्स खाएं, और बाकी जो स्टोर बॉट प्रोसेस्ड फूड से अवॉइड करें। अच्छा खाएं पिएं, पानी पिएं, ज़्यादा जूसेस, फ्रेश जूसेस पिएं फ्रेश फ्रूट्स के। और कुछ लोग कहते हैं कि हम आजकल बिंज ईटिंग कर रहे हैं, लेकिन हम 1 से 2 महीने जिम करके तो अपना वेट लूज़ कर लेंगे, तो वो बिल्कुल हेल्दी वे नहीं है, और रिकमेंडेड भी नहीं है। और एक्सट्रीम डाइट्स और एक्सट्रीम एक्सरसाइजेस बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, बिकॉज दोज आर नॉट हेल्दी। तो आपने सब कुछ खाना है, बट पोर्शन कंट्रोल करके खाना है। आपने कार्ब्स का 1/3 ऑफ योर प्लेट शुड बी कार्ब्स, एंड 1/3 शुड बी वेजिटेबल्स, एंड 1/3 और इवन हाफ लाइक टू, थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में आप प्रोटीन्स भी ले सकते हैं, क्योंकि ये मसल बिल्ड करती है। बट एक ही एक्सट्रीमली आप सिर्फ प्रोटीन्स पे ठीक है चले जाएं, बट कार्ब्स थोड़ी बहुत क्वांटिटी में आपको लेने में कोई मसला नहीं है आपकी हेल्थ को, बट आप प्रोसेस्ड फूड्स की तरफ ना जाएं, ठीक है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, और फ्रेश जो है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वो ज़्यादा इस्तेमाल करें, और खुश रहें और खुश रखें, स्ट्रेस फ्री रहें भी, और अपना एनवायरनमेंट भी स्ट्रेस फ्री रखें, ठीक है। और दूसरों को भी हेल्प करें कि वो भी जो है हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आएँ, ठीक है। और जो है जिम जाके या फिर एक्सट्रीम डाइट से जो भी वेट लूज़ करना चाहते हैं, उनके लिए एक मैसेज है कि हेल्दी वे में आप अपना वेट शेड करें, इस तरह की क्लीन ईटिंग करके, जिसमें कि आपको एक्सट्रीम डाइट्स पे नहीं जाना पड़ रहा, और 4 to 8 पाउंड्स पर मंथ स्लोली एंड स्टडीली आप एक हेल्दी वे में रिड्यूस कर सकते हैं। दिस इज़ द नॉर्मल रिकमेंडेशन। और एक और बात है कि हंगर और पेट भरा होने की दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब हमें भूख लगती है, खाना तभी खाएं जब भूख लगे। तो जब हमें भूख लगती है तो हमारे स्टमक से सिग्नल्स ब्रेन की तरफ जाते हैं, और ब्रेन की इम्पल्स से हम खाना खाते हैं कि जी हमें भूख लगी है, हमें फील हो रहा है कि भूख लगी है, हम खाना खा रहे हैं। और जब हमारा पेट भर जाता है तो स्टमक स्ट्रेच होता है थोड़ा, और वो सिग्नल बैक करता है ब्रेन को कि अब पेट भर गया है,
नाउ वी शुड स्टॉप ईटिंग। तो कुछ लोग जो उसके बाद भी खाते रहते हैं, तो कभी कभार तो ठीक है चल जाता है, बट अगर बाद में भी वैसे ही खाते रहें तो स्टमक में एक कैपेसिटी होती है स्ट्रेच होने की, तो वो ओवर स्ट्रेच होता रहता है। तो उसका उससे ये होता है कि साइज़ बड़ा हो जाता है स्टमक का। जब स्टमक का साइज़ बड़ा हो जाता है तो ऑब्वियसली वो जो उसके सैटिस्फैक्टी के पेट भरा होने के सिग्नल्स हैं वो देर से जाएंगे। आप ज़्यादा ईट करेंगे, आप स्टमक को ज़्यादा खुराक चाहिए होगी भरने के लिए, और वो सिग्नल रिलीज़ करने के लिए ब्रेन को पहुंचाने के लिए कि नाउ आई एम फुल, ठीक है अब और खाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक विशियस साइकिल है जो कि कंटिन्यू रहता है अगर आप जो है ज़्यादा खाना शुरू कर दें तो। और शुगर्स अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो शुगर क्रेविंग भी बढ़ती है, क्योंकि जब बच्चों में आप शुगर कैंडीज़ वगैरह दे देती हैं तो एक रिवॉर्ड रिसेप्टर्स होते हैं वो मतलब वो एक्टिवेट हो जाते हैं। उसके बाद बच्चों को कैंडीज़ की, शुगर और जंक फूड्स की आदत पड़ जाती है, ठीक है। और कुछ लोग जो कहते हैं जी बैरियाट्रिक सर्जरीज़ भी हैं, तो बैरियाट्रिक सर्जरी जो कि स्टमक के कुछ पार्ट को कट करके जैसे भी है, वो एक्सट्रीमली ओबीस पेशेंट्स के लिए है, और वो भी दैट इज़ नॉट द फाइनल सोल्यूशन। उसके बाद भी आपको सेम केयर करनी है, तो वाई नॉट कि आप पहले ही केयर करके अपने बॉडी को एक हेल्दी वे में, हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करके अपने बॉडी को हेल्दी वे में ट्यून अप कर लें। थैंक यू सो मच।